देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। क्या है? जेंडर। जेंडर को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिंग बेटा। ठीक है, नाउन जेंडर है हमारा, NOUN नाउन, GENDER जेंडर। ठीक है, जेंडर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? लिंग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? जेंडर को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। आज की हमें वीडियो में देखना है कि लिंग या जेंडर की क्या परिभाषा होती है, कितने इसके भेद होते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, क्या इनकी परिभाषाएं होती हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बेटा इसकी परिभाषा की बात करें जेंडर की, अगर हम जेंडर या लिंग की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होगी आपकी परिभाषा? आपकी परिभाषा होगी वह शब्द रूप होता है, लिंग लिख दो, लिंग वह शब्द रूप होता है जिससे उसकी पहचान पुरुष, स्त्री अथवा निर्जीव वस्तु के रूप में होती है। निर्जीव वस्तु के रूप में होती है। वो क्या कहलाते बेटा? हमारे लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते बेटा? लिंग अथवा जेंडर हमारे कहलाते हैं। अब हम बेटा आपको देखो बेटा, इसकी परिभाषा आप ध्यान से समझो कि लिंग वह शब्द रूप होता है, लिंग वह शब्द रूप होता है जिससे उसकी पहचान होती है। किसकी? पुरुष की, स्त्री की या निर्जीव वस्तु की। तो लिंग हमको ये आइडेंटिफाई करके देता है कि यह पुरुष है कि स्त्री है कि निर्जीव वस्तु। लुक एट मी, डोंट लुक एट आउटसाइड, लुक एट मी, मुझे देखो। ठीक है, तो लिंग आपको क्या डिफाइन करके देता है बेटा? लिंग आपको यह डिफाइन करके देता है कि जो स्त्री है कि पुरुष है कि निर्जीव वस्तु है। ठीक है बेटा, अगर हम लिंग के प्रकार की बात करें तो बेटा द काइंड्स ऑफ जेंडर, द काइंड्स ऑफ जेंडर की बात करें, इसके प्रकार की बात करें हम, अगर इसके बेटा इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। ठीक है, पहला होता है हमारा बेटा मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है बेटा? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तीसरा होता है हमारा बेटा कॉमन जेंडर। चौथा क्या होता है बेटा हमारा? चौथा होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग बोलते हैं। और कॉमन को बोलते हैं उभय लिंग, उभय लिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं बेटा स्त्रीलिंग। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पुल्लिंग। ठीक बेटा, अब एक चीज समझो, मैस्कुलिन जेंडर को बोलते हैं अपन क्या बेटा? पुल्लिंग। फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर को क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। अब इसकी परिभाषा आप इसके नाम से ही आप समझ जाओगे इसकी परिभाषा, इसकी मैस्कुलिन जेंडर की परिभाषा क्या होगी। वह नाउन, जिस नाउन के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें बेटा आपको पुरुष जाति का बोध होगा, वहां पे कौन सा जेंडर होगा बेटा? आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा। जहां पे आपको पुरुष जाति का बोध हो वहां पे क्या होता है बेटा? मैस्कुलिन जेंडर होता है। और अगर हम इसमें बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें, जहां पे बेटा आपको स्त्री जाति का बोध हो वहां पे कौन सा जेंडर होता है? स्त्रीलिंग या मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर होता है। और जहां पे उभयलिंगी, जानते हो उभयलिंगी किसे कहते हैं?
उभयलिंगी होता है बेटा नाउन, वह नाउन जिस नाउन के द्वारा पुरुष या स्त्री दोनों जाति का बोध होता है उसे हम उभयलिंगी या कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे हमने बोला बेटा आपके लिए, जैसे हमने बोला टीचर, क्या बोल दिया हमने, टीचर। अब देखिए बेटा टीचर में दोनों आते हैं, स्त्री भी आती है और पुरुष भी आते हैं, ठीक है। हमने बोला विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़का भी आती है और लड़की भी आती है, आती कि नहीं आती। तो एक ऐसा नाम जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं वो क्या कहता है बेटा, हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर। और लास्ट हमारा रह गया बेटा न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर में क्या होता है बेटा जिस नाउन के द्वारा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वहां पे हमारा कौन सा जेंडर होता है बेटा, न्यूटर जेंडर होता है। कौन सा होता है, न्यूटर जेंडर होता है बेटा। नपुंसक लिंग होता है बेटा। जैसे हमने बोला स्टोन, पेन, डेस्क, फैन, जी क्या है बेटा, निर्जीव वस्तुएं हैं ना इसमें। जिसमें निर्जीव वस्तुएं किस में आती है बेटा, न्यूटर जेंडर में आती है। किस में आती है, न्यूटर जेंडर। समझ में आ रहा, ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। देखो अब इसके हम पुरुष लिंग के हम वो देखें उदाहरण, तो पुरुष लिंग के उदाहरण क्या हो जाएंगे बेटा। जैसे हमने बोला किंग, KING, किंग। किंग मीन्स क्या होता है, राजा। और राजा क्या होता है, एक पुरुष होता है राजा, ठीक है। क्या होता है, पुरुष राजा होता है। और जब स्त्री राजा बनती है तो उसे रानी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं। जैसे हमने बोला हॉर्स, HORSE, हॉर्स, घोड़ा, ठीक है। घोड़ा क्या है, पुरुष है ना बेटा, पुरुष। अगर हम स्त्री की बात करें, जैसे हमने बोला QUEEN, क्वीन। क्वीन क्या हो गया बेटा, रानी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रानी हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हमने बोला बिच मीन्स कुतिया, ठीक है ना। बफेलो मतलब भैंस, ठीक है, भैंसिया। तो जी क्या आ गई बेटा, स्त्रीलिंग में आ गई, ठीक है। किस में आएंगे बेटा, स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। और उभयलिंगी में जैसे मैंने बोला था क्या, टीचर। टीचर क्या था बेटा, हमारा उभयलिंगी था बेटा। टीचर में स्त्री भी टीचर होती है और पुरुष भी टीचर होते हैं। हमने बोला स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है, STUDENT, स्टूडेंट। अब बेटा हम इसकी जगह हम गर्ल और बॉय नहीं बोल सकते हैं। गर्ल किस में आ जाएगा बेटा, जी स्त्रीलिंग में आ जाएगा, GIRL। गर्ल किस में आ जाएगा बेटा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। और जो हमने बोला बॉय, बॉय किस में आ जाएगा बेटा, पुल्लिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। और हमने जैसे बोला नपुंसक लिंग में। अब नपुंसक लिंग में क्या आएगा बेटा, जैसे हमने बोला पेन, पेन जी किस में आएगा बेटा, नपुंसक लिंग में आएगा, ठीक। क्योंकि जी क्या है बेटा, पेन में जान नहीं होती है। क्या नहीं होती है, जान नहीं होती है। जैसे हमने बोला बुक, BOOK, बुक, ठीक है, जी किस में आएगा, न्यूटर जेंडर। हमने बोला फैन, ठीक। तो ये सब चीजें बेटा किस में आएंगी, नपुंसक लिंग में। जो चीजें निर्जीव होती हैं वो किस में आती हैं बेटा, नपुंसक लिंग में आती हैं। आया समझ में, करो।